नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक ये ऐसा नाम है जिसे शायरी के दुनिया में गालिब के बाद सबसे अदब से लिया जाता है। उनके बारे में शायरी के किसी शौकीन से बात कर लीजिए, वो ज़ोक के बारे में बाद में पहले उनके शेर को परोस देगा और फिर दूसरी बात उसके जुबान से निकलेगा वो होगा वही ज़ोक जिनकी गालिब से अदावत रहती थी। फिर कहेगा वो ज़ोक जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। ऐसा उस्ताद कि अगर बादशाह को किसी राह चलते कोई जुमला पसंद आ गया तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी ज़ोक की हो जाती थी। गालिब से तो उनकी अदावत कुछ ऐसी थी कि उनको नीचा दिखाने का कोई मौका वो नहीं छोड़ते थे। हालांकि कभी कभी उनका ये दाव उल्टा भी पड़ा। शायर और शायरी की बात करें तो गालिब की शायरी पर ज़ोक जमकर दाद देने वालों में शुमार किए जाते थे। जैसी उनकी शायरी थी वैसे ही खुद ज़ोक भी थे। यदि यूं अगर कहा जाए कि उनका अक्ष उनकी शायरी में बाखूबी दिखाई देता है तो गलत नहीं होगा। ज़ोक का जन्म 1779 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता शेख मोहम्मद रमज़ान मुगलों की फौज में सिपाही हुआ करते थे। ज़ोक महज 19 साल की उम्र में दिल्ली के तख्त पर बैठे बहादुर शाह जफर के दरबार के शाही शायर बन गए। जफर जो कि खुद बेहतरीन शायर थे, उन्होंने ज़ोक का खकानी ए हिंद के खिताब से भी नवाजा। ज़ोक का आलम यह था कि मुफलिसी में होने के बाद भी उनके वालिद ने उनकी तालीम का इंतज़ाम किया, लेकिन शायरी का शौक़ उन्हें इस तालीम से दूर लेता चला गया। आखिर में हुआ यूं कि वो मकतब भी पूरा नहीं कर पाए। ज़ोक ने अपनी नज़्म में क्या खूब लिखा है। बहरहाल ज़ोक की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। यूं तो ज़ोक के समकालीन कई दूसरे भी नामी शायर हुए, लेकिन इन सभी में ज़ोक और गालिब कहीं आगे निकल गए थे। लेकिन बदलते दौर में गालिब को जो तरजीह मिली वो किसी दूसरे शायर को उतनी नहीं मिल सकी। 1854 में ज़ोक इंतकाल फरमा गए और शायरी की दुनिया को बुलंद सितारा आसमान में कहीं खो गया। लेकिन उनकी लिखी हर नज़्म आज भी शायरी के चाहने वालों की ज़ुबान पर चढ़ी है। दिल्ली के नबी गरीब में जहां उनकी मज़ार है, उसको जीर्णोद्धार करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके आज भी यहां मज़ार की 4 दीवारी तक लोगों के मकानों की दीवार पहुंच चुकी है। ज़ोक साहब की नज़्म है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाए तो किधर जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।